हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। जो मैं तैयारी कर रही हूँ उसके बारे में ही बस बताती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले से सेलेक्टेड हूँ कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। बस आप लोग पूछते हैं क्योंकि कोई भी पढ़ रहा है ना, साथ साथ पढ़ता है या फिर कुछ भी जानता है, अगर पढ़ रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं तो बताना तो बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि जब से मैं पढ़ रही हूँ तभी से सब लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग मतलब 2022 का है, कुछ लोग ध्यान भी नहीं देते होंगे कब एग्जाम आ गया, क्या हो गया, मतलब अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एकदम फोकस पे पढ़ा है कि कब वो एग्जाम होगा, भूल जाते हैं, कभी कभी होता है। तो एग्जाम डेट ऑफिशियल आ चुका है, जो आप लोग नहीं देखे हैं, सरकारी रिजल्ट पे चेंज होगा नहीं होगा उसका चिंता मत करिए, लेकिन अभी जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जो लोग अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बस मैं बताऊंगी कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करना है। सबसे ज़्यादा टीजीटी का ही पूछते हैं लोग। पीजीटी के लिए फिलहाल उसके लिए बहुत ज़्यादा ही पढ़ना होता है, बुक वगैरह सब पढ़ना होता है। और रही बात, आप लोग कमेंट ये नहीं करिएगा कि पहले अपने पढ़ लो। मैं पढ़ रही हूँ, बस जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि जो लोग भी हैं न्यू जुड़ रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि नहीं आपसे भी पढ़ लेते हैं, अभी 2 महीने टाइम है, तो ठीक है 2 महीने टाइम है, उनके लिए बस मैं बताऊंगी कि अभी से अगर करना होगा तो क्या करेंगे। टीजीटी के लिए सॉरी पीजीटी के लिए थोड़ा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीजीटी एकदम एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन आता है। तो अभी वैसे भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है अगर मेहनत करें तो। बाकी तो कोई गारंटी या फिर कह नहीं सकता कि नहीं हो ही जाएगा। मैं अपना भी नहीं कह सकती गारंटी थोड़ी देर की, नहीं मेरा भी हो जाएगा, बस अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ बस। तो सबसे पहले मैं कहाँ से हूँ, तो मैं स्टेट अपना बताती हूँ। किस स्टेट से हो आप बता दो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं यूपी से हूँ, जो बता चुकी हूँ आप लोग को बहुत बार। तो ओल्ड वीडियो आप लोग देखेंगे जो बहुत पहले के सब कुछ यही मैं शेयर कर रखी हूँ। और रही बात कि आप कोचिंग कौन सा लिया, तो मैं कोचिंग का कोई भी प्रचार नहीं कर रही हूँ। बार बार आप लोग कोचिंग का पूछते हैं, कोचिंग का मैं वीडियो बता रही हूँ। तो पहले सबसे पहले जब मैं कोचिंग ली हूँ ना, मैं वीडियो उसके बारे में डिटेल बना रखी हूँ, बता रखी हूँ। तो आप लोग कोचिंग क्या देख रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, नोट्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो ओल्ड में जाएंगे सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ मैं बता रखी हूँ। तो बार बार मैं उसके बारे में बताऊँ तो आप लोग सोचेंगे प्रचार कर रही है, तो मैं प्रचार कोई भी नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग ओल्ड वीडियो थोड़ा जाकर देखा करिए, सब कुछ मेरे बारे में पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की तैयारी करी। मैं यूपी से हूँ, यूपी की ही तैयारी कर रही हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी का आया हुआ है, उसी का जो फार्म तो बहुत पहले आया था, एग्जाम अब होने वाला है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और बायोलॉजी से है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे सब कुछ पता चलेगा। और जो मैं कल का वीडियो शेयर करी, आप लोग उसमें भी कमेंट करें कि बर्तन कब धोती हो, झाड़ू पोछा कब करती हो। तो वो जो टाइमिंग है ना, उसमें गैप गैप दिखा रही हूँ ना, उस टाइमिंग में आप लोग क्या करते हो ये बताओ। उस टाइम वो टाइमिंग उसीलिए तो है, खाओ पियो झाड़ू पोछा करो कपड़े वगैरह धो, इसीलिए है ना वो टाइमिंग। जो मेरा पढ़ाई से जो पढ़ाई का टाइमिंग वो छोड़ के जो टाइमिंग मैं बता रही हूँ किस टाइम में ये काम कर रही हूँ, उसी टाइम में मैं सब करती हूँ। ऐसा थोड़ी कि उसके लिए स्पेशली टाइम निकालो। अब मैं 6 बजे पढ़ाई से उठ जाती हूँ, तो 9 बजे तक बच्चों को छोड़ के 9:30 तक फ्री होती हूँ। उस टाइम में ही सारा काम मैं करती हूँ। जो झाड़ू पोछा वगैरह क्या ही करना है, 2 BH कर में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगता है। बाकी मेरे हिसाब से सब लोग 3 BH 2 BH इसी रूम में रहते होंगे। अब पहले गांव में था कि बहुत बड़ा बड़ा घर होता था, शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं वहाँ उतना बड़ा बड़ा हवेली थोड़ी बना है, सबका यही होगा, टाइम नहीं लगता है। और उतना भी सफाई मत देखिए कि एक एक कोना रगड़ रगड़ के पोछिए, तो वो नहीं करिए। तो चलिए, अभी वो टाइम नहीं है कि एकदम फुल एक एक प्रॉपर साफ करते रहेंगे तो टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। और होता है भाई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, जो आप बोल रहे थे, तो हाँ बड़े हो गए, लेकिन मेरे भी बच्चे कभी छोटे थे। लेकिन मैं पढ़ाई एकदम इसकी मतलब एकदम नहीं छोड़ दी थी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी। लेकिन पढ़ती 2021 में वैकेंसी आई थी जो, तो उसमें भी मेरा बेबी छोटा था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती थी, एग्जाम देने जा ही रही थी। लेकिन मैं प्रॉब्लम बताई हूँ किस वजह से एग्जाम नहीं दे पाई। तो होता है, लेकिन कोशिश तो मैं तभी भी की थी और अभी भी कर रही हूँ। बच्चा छोटा है या बड़ा हो, ये सब मतलब बहाने मेरे को अपना आप करना है, तो बहाने बनाना क्या ही मतलब है, नहीं है। जो मिलेगा मुझे मिलेगा, तो बहाने में बच्चों का नहीं बनाती हूँ। चाहे मेरे बच्चा छोटा था तभी, अभी बड़े हो गए तभी भी। अभी बड़े हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े खत्म हो गई, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। जिनका बच्चा छोटा है उनको खिलाओ पिलाओ बस सुलाओ, इतना तक ही जिम्मेदारी है। अभी तो ये बच्चा खिलाओ पिलाओ सुलाओ, ऊपर से पढ़ाओ, ये भी है। उनका भी बुक देखो, पढ़ाई देखो, रिवीजन देखो, एक्टिविटी स्कूल में 50 एक्टिविटी होते हैं, कुछ नहीं मतलब महीने में कि बता नहीं सकती कितने एक्टिविटी होते हैं। उसके लिए प्रिपेयर करके सब कुछ घर से देना होता है, ऐसा नहीं कि स्कूल में करवाते हैं। सब कुछ घर से बना बना के, क्राफ्ट वगैरह जो भी सब कुछ बना के तैयार करके दो, सिखा के भेजो कि ऐसे बनाना है। मतलब जितने बच्चे बड़े होते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। तो आप लोग ये मत कहिए कि मेरे बच्चे बड़े हुए, काम डबल ट्रिपल हो जाता है बच्चों का। छोटे रहते हैं जो बच्चे वो तो ठीक है, खाओ पियो सुलाओ, बस इतना ही बच्चा का रहता है। बाकी तो थोड़ा रोया गाया ये सब लगा रहता है, वो अलग है, उतना मेरे को तो सही था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी पढ़ाई लिखाई है, ये हो गई है। तो चलिए, ये सब आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कहाँ से हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं अपना बायोलॉजी से पढ़ रही हूँ। कोचिंग कौन सा ली हूँ, तो ओल्ड वीडियो जाके देखिए, मैं प्रचार नहीं करती बार बार कोचिंग है किसी के, तो ये भी अच्छा नहीं होता, आप लोग यही बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे मैं तैयारी करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो कोई भी बुक नहीं पढ़े हैं तो टीजीटी के लिए मेरे हिसाब से याद आया होगा उनको, टीजीटी का करे होंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करते टीजीटी के बारे में बताइए। तो देखिए, यूपी बोर्ड का अभी तो मेरे पास बुक नहीं है जो
रमेश गुप्ता और MP कौशिक का होता है 11वीं 12वीं का, जो बायोलॉजी का है, वो बुक मेरे पास नहीं है। अगर वो बुक है तो बहुत अच्छी बुक है, 11वीं 12वीं मतलब TGT PGT के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। मेरे पास NCERT है। बस पहले होता था ना कि हम पढ़ लिए तो दूसरे को दो दे, घर में दे दो, रिलेशन में दे दो, बुक दे दो, ऐसे ही तो हम लोग अपना बांटते गए। तो कुछ लोग होते हैं रिटर्न किए थे, कुछ लोग रख लिए, तो अब हम लोग भी उतना ध्यान नहीं दी कि हाँ आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा, तो अब चला ही दिया। लेकिन जब भी मेरे को तैयारी करना पड़ा, मैंने NCERT लिया। तो NCERT को मैं कैसे पढ़ी हूँ तो आप लोग को मैं सजेशन दूंगी। अगर बुक होगा आप लोग के पास, अभी सोच रहे हैं तो देखिए NCERT को पहले पढ़ लीजिए। अगर 11वीं 12वीं का है तो वो तो बहुत मोटी मोटी रहती है, उसको पढ़ लीजिए। NCERT नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 11वीं 12वीं को पढ़िए जरूर, कोई भी बुक है पढ़िए जरूर। अभी देखिए फरवरी में आज 21 तारीख है अभी आप लोग का, तो इसमें भी 7 दिन है, 7 दिन है। 7 दिन बहुत होते हैं। महत्व तो समझिए इस समय का, क्योंकि बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो कीमती ये समय जो देखिए अभी इसमें 7 दिन है। आप लोग NCERT अगर पढ़, अगर जिसके पास जो बुक होगा उसको डिवाइड कर लीजिए कितने पेज पढ़ने। NCERT है मैं आपको बता दी, अब अभी से अगर पढ़ रहे हैं तो 7 से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अगर अभी से आप कर रहे हैं तो देखिए NCERT है मेरे पास, जो मैं आपको बताऊँगी कैसे आप पढ़ जाएंगी इसको। अभी 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा आपका NCERT 11वीं 12वीं दोनों का, ठीक है। जो ये 11वीं का मेरा NCERT है, इसमें टोटली कितने पेजेस हैं, 1 से 32 मतलब 332 है, 332 पेजेज है, ठीक है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि 200 पेजेज आप पढ़िए। 7 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे ना, 200 पेजेज आराम से पढ़ जाएंगे, आराम से। NCERT का फॉन्ट बड़ा बड़ा होता है, बहुत मतलब इजीली पढ़ जाते हैं NCERT। तो अगर 200 पर पेजेस पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा कि 2 दिन में पढ़ जाएंगे, 2.5 दिन पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जो पढ़ाई छोड़ रखे हैं, अभी से पढ़ने की सोच रहे हैं ना, तो उनका देखिए 100 पर पेजेस रख लीजिए, 100 तो 3 दिन में इसको पढ़ जाएंगे। NCERT की 11वीं का 3 दिन में 11वीं का पढ़ जाएंगे 100। ये इतना सोचिए कि नहीं मुझे इसको पढ़ ही जाना है, मतलब किसी भी हालत में मुझे पढ़ के ही सोना है, तो ही आप कर सकते हैं। नहीं तो फिलहाल ऐसा सोचेंगे नहीं इतना पढ़ ले, थोड़ा आराम कर लेते हैं, मतलब होगा। लेकिन नहीं, कुछ सोचिए कि हाँ एग्जाम है 2 महीने बाद, ये मतलब अलग मोटिवेशन लाइए। दूसरे का वीडियो देखने से या फिर कोई मोटिवेशन दिलाता है ना, कुछ देर रहता है, कुछ दिन रहता है, नहीं मतलब हमेशा नहीं रहता है। खुद का मोटिवेशन अपने अंदर से ही लाना पड़ता है। तो बस मैं जो कर रही हूँ वो बता रही हूँ। तो मैं NCERT तो पढ़ चुकी हूँ, बाकी जो मैं अपना पढ़ती हूँ अभी फुल कवर कर रही हूँ सिलेबस। मैं तो यही मतलब पहले यही बोलती, अगर आप पहले से तैयारी करती तो पहले पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। लेकिन नहीं, अभी पॉसिबल ही नहीं कि पूरा आप एडिशन जितना स्टैंडर्ड बुक है पढ़ जाओ, नहीं पढ़ पाओगे, टाइम ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप 11वीं 12वीं का पढ़ लीजिए, या फिर वो बुक है यूपी बोर्ड की, या फिर मैं भी यूपी बोर्ड से, जो आप लोग पूछ रहे थे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, इंग्लिश नहीं समझ में आता था, मैं भी फुल यूपी बोर्ड वाली हूँ। जो 12वीं तक मैं भी हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ, BSc जाके डायरेक्ट इंग्लिश हो गया, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी करते करते कर गए, अच्छा ही करे। तो मेहनत करना पड़ता है किसी के लिए, तो वही है। तो अभी देखिए इसको 3 दिन में इसको पढ़ जाएंगे, 3 दिन में। इसमें भी करीब 250 पेजेस है, मुझे टाइम भी देखना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। हाँ, इसमें तो 296 पेज, 314, हाँ ये इसमें भी 300 पेजेस, 12वीं के दोनों में मिला के 600 पेजेस हो गए। आप 3 दिन में एकदम कवर कर सकते हैं NCERT को। 6 दिन में, 6 दिन में अगर आप इसको ऐसे 200 पर पेजेस पढ़ते हैं तो 3 दिन में कर जाएंगे। 100 पर पेजेस पढ़ रहे हैं तो वही है 6 दिन लग जाएंगे। लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा NCERT को, फिर PYQ पे पहुंचिएगा। अगर मतलब पहले से करी होती तो पूरा स्टैंडर्ड बुक पढ़ के पूरा सिलेबस देख के उस अकॉर्डिंग तैयारी करी होती तो बहुत सही रहता है। लेकिन अभी से अगर स्टार्ट करें तो एक बार सिलेबस देखिएगा, फिर उसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट से आप लोग हैं पहले सिलेबस देखिएगा। बाकी सबके लिए NCERT इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम्स के लिए, और सारे जितने भी एग्जाम है सब NCERT से रिलेटेड आते हैं। यूपी का तो उतना नहीं आता है, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, NCERT से ही फुली आता है। लेकिन यूपी में थोड़ा सा होता है कि अपनी बुक को यूपी बोर्ड से देता है, तो नहीं होगा बुक। उसके लिए मैं बताई कि अगर ये बुक कोई भी अगर यूपी बोर्ड का है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो NCERT है तो ठीक है, यही करिए। मेरे पास तो यही है, मैं इसी को पढ़ती हूँ। तो इसको कवर कर लीजिए 3 दिन, मतलब 6 दिन हो गया, 6 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक बार आप पूर्वालोकन हो या यूथ हो, कोई भी बुक प्रीवियस ईयर का लिए होंगे ना, उसको करिए, उसको एक आध चैप्टर पढ़िए, आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। फिर उसके बाद टाइम मिले तो टारगेट बनाइए कि 200 पेजेस पर डे करके एक बार और पढ़ जाइए NCERT को। 2 टाइम पढ़िए, एकदम बढ़िया से पढ़ जाइए। फिर उसके बाद एकदम बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पूर्वालोकन कम से कम 10-15 बार पढ़ जाइए पूर्वालोकन को। मेरा भी यही टारगेट है, मैं भी उसको कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी एकदम पूर्वालोकन याद हो, उसको तो याद कर जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आता है। और क्वेश्चन उसमें PGT का भी लगाना है, ऐसा नहीं कि बस TGT का ही लगा, TGT है तो PGT क्वेश्चन PGT दोनों सेम ही आ जाता है। होता है कि मतलब कुछ टॉपिक है कि PGT में है, TGT में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं क्यों घुमा के देता है, ऐसा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देंगे ना तो दिखेगा कि ये PGT वाला क्वेश्चन है, फिर भी TGT में आ गया, तो आएगा ही आएगा ऐसे। तो आप लोग ऐसे करिएगा, इसको पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करिए। जो पूर्वालोकन है, यूथ है, किसी का कोई बुक तो लिए होंगे ना, उसको करिए, बस उसी को करिए। इसको पढ़ लिए 2 बार पढ़ लिए ना, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा आपको। उसको एकदम पूरा पढ़ जाइए, जितनी बार हो सके पढ़ जाइए।
फिर उसके बाद अपना अगर मॉक वगैरह कहीं और देना होगा तो अपना ज्वाइन करिए, दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरा भी वही है, अभी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, जो 2-4 दिन का और टारगेट है वो कंप्लीट कर लूँगी। फिर उसके बाद रिवीजन करने के बाद 1-2 बार रिवीजन करूँगी, फिर मैं उसी पे पहुँच जाऊँगी। PYQ मॉक वगैरह देना है, क्योंकि जितना MCQ लगाओ वही बेस्ट है। रिपीट होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही। तो बस आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करूँ, तो करिए, जैसे भी करना है बस करिए। ये मत सोचिए कि नहीं यहीं से करूँगी तो होगा। एक आध दिन भटकाव आएगा लेकिन भटकिए नहीं। एक बार सोचिए कि पढ़ना है तो बस पढ़ना है, बस पढ़ जाइए, एक बार रैंडमली पढ़ जाइए, फिर सेकेंड टाइम पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, हाईलाइट करते हुए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन NCERT से आते हैं, ऐसे नहीं है। कम से कम मतलब 50% तो आते ही आते हैं। बाकी तो यूपी का एग्जाम है तो यूपी से ज़्यादा आ जाता है। अगर यूपी बोर्ड की बुक है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो ठीक है यही करिए, लेकिन करिए। पेज डिवाइड कर लीजिए, कोई भी बुक हो उसको डिवाइड करिए, मुझे इतना पेज पढ़ के ही सोना है तो ही हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। और 7 से 8 घंटे की पढ़ाई इस समय बहुत जरूरी है। जो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, एकदम डिटेल कब कब करती हूँ। तो अपना सेक्रीफाइस करना है। और मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, जो जब भी तबीयत खराब हो जाती है एकदम पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है एकदम, कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा तैयार नहीं हुआ, इतना ये सिलेबस आज करना था नहीं हो पाया, मतलब तुरंत एकदम डाउन फील होने लगता है। जो 2 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जैसे ही बेटर होती हूँ लगी हूँ अपनी पढ़ाई में, थोड़ा तो कम हो गया है लेकिन कर रही हूँ, बाकी कोशिश है करते हुए। बाकी प्रॉब्लम तो जो चलता है, हेल्थ वगैरह है, तो इंसान है तो बीमारियाँ हैं और प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, क्या कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाकी कोई क्वेरीज होगा या फिर मेरे सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी पढ़ाई तो जो चल रहा है मेरा चल रहा है चलिए तब तक बाय।